नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, लगातार गर्मी का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में एडवाइजरी भी जिस तरह से हीट वेव को लेकर दी गई है और हम आप लोगों तक वो तमाम अपडेट जो है वो पहुंचाते रहते हैं। और ऐसे में जिस तरह से अगले कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मी वाले रहने वाले, हीट वेव का अलर्ट जिस तरह से दिया गया है और आने वाले समय में इस तरह की सिचुएशन से हमें टैकल जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन किस तरह के प्रिकॉशंस की हमें लेने की ज़रूरत है, क्या कुछ तरीकों को अपनाकर हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि इस समय सनस्ट्रोक जैसी समस्या जो है आ रही है। हम देख रहे हैं जो हट्टे-कट्टे लोग हैं उन्हें भी जो है वो चक्कर आ रहा है और वो गिर रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन भी हो रही है, कई सारी चीज़ें जो हो रही है। और ऐसे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर हरदीप जुड़ने जा रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। न्यूरोलॉजिस्ट है, किस तरह से पेशेंट के पास आ रहे हैं और किस तरह से क्या प्रिकॉशंस ये हमें बताते हैं, क्या सिम्टम्स जो है हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए, ये हमें बताएंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू पूजा जी। डॉक्टर हरदीप, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इस समय जो इंटेंस हीट जो है पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है लोगों के लिए हो रहा है? हाँ पूजा जी, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला। आजकल हीट का एकदम से राइस हो गया है। पिछले 3-4 दिन में मरकरी एकदम से राइस करा है और इस गर्मी के कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों में देखने को मिल रही हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये इसी साल, ये हर साल ही इस तरह का, ये जो जून और जुलाई का महीना होता है, गर्मी से रिलेटेड जो इलनेसेस आती हैं, बट हर साल हम देखते हैं कि जो मरकरी है एवरी ईयर इट्स राइजिंग, मे बी बिकॉज ऑफ दिस climatic change, deforestation, या rapid urbanization, may be due to that. बट हमें इसे बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूरी हमें करने हैं, जो हम डिस्कस करते हैं जी। तो क्या कुछ सिम्टम्स है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको सनस्ट्रोक होता है या हीट स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं होता है, तो उससे पहले हमें साइंस मिलते हैं कि ये चीज़, ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो वो कौन से ऐसे साइन हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं अक्सर? जो गर्मी से जो आदमी के शरीर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसे हम हीट रिलेटेड इलनेसेस कहते हैं। और हीट रिलेटेड इलनेस बड़ा ही माइल्ड फॉर्म में भी हो सकती हैं और बड़ी सीवियर फॉर्म में भी हो सकती हैं। माइल्ड फॉर्म में अगर हीट रिलेटेड इलनेस होगी, आदमी को थोड़ा प्यास ज़्यादा लगेगी, थकावट होगी, स्किन डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी बार बार पिएगा, थोड़ा से इससे बढ़ेगी उससे थोड़े चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, ब्लैकआउट्स हो जाएगा, या एक्सट्रीम जब हो जाएगा फिर आदमी चक्कर खा के बेहोश भी हो सकता है। उसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक में आदमी को सीजर्स आ सकते हैं, हीट स्ट्रोक में आदमी कोमा में जा सकता है, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस एंड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस। तो क्या हम इस पे बचाव के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अक्सर हम देखते हैं लोग जो है गर्मी से बचने के लिए नहर पे चले जाते हैं, वहाँ पर नहाते हैं, लेकिन वो तो छोटे बच्चे जाते हैं या बड़े जाते हैं, लेकिन जो फील्ड में काम करने वाले, क्योंकि कहा जाता है कि पीक आवर्स जो है उसमें बाहर ना निकले, लेकिन जिनकी मजबूरी है, जिन्हें बाहर जाना ही जाना है, तो वो क्या कुछ करें और क्या प्रिकॉशंस हमें? देखिए मैम, ऐसा है कि अब गर्मी से, अब हीट 1-2 महीना तो अब ये रहेगी ही। अब हमें इसमें ऐसा करना है कि जो हमें इजीली डाइजेस्टिबल चीज़ें हैं, जिसमें प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स है, फ्रूट्स अच्छे, हमें ज़्यादातर फ्रूट्स लेने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने चाहिए, कोकोनट वाटर लेना चाहिए। अगर हम बाहर जाने का कहीं प्लान कर रहे हैं तो हमें अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर रखना है, हमें अम्ब्रेला ज़रूर रखना है, अपने साथ में अम्ब्रेला लेके चलना है। अगर मुझे फिर भी कहीं रास्ते में लग रहा है कि मुझे कुछ थोड़े डिहाइड्रेशन या गर्मी से कोई चक्कर वक्कर आ रहा है या ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, तो मुझे इमीडिएटली अपने कपड़ों को लूज़न करना है। पास में जो भी छाया का कुछ भी होगा, कोई पेड़ होगा या कोई शेड होगा, वहाँ पे जाके रेस्ट करनी है और पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेशन करनी है। कपड़े हमारे लूज़ होने चाहिए, टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, और यूजुअली लाइट कलर के होने चाहिए जो हीट को अब्जॉर्ब ना करें, हीट को रिफ्लेक्ट करें। तो इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। जी। तो और क्या कुछ आप कहेंगे कि जिस तरह से आपके पास भी पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर वो कौन से आते हैं जो इस सीवियर हीट से जो है इलनेस रहती है जिन्हें? मैम, ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो माइल्ड हीट रिलेटेड इलनेसेस से ही होते हैं। सीवियर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम है वो यूजुअली कम ही आते हैं। इस साल तो अभी तक मैंने कोई ऐसा हीट स्ट्रोक वाला पेशेंट अभी तक देखा नहीं है। मे बी फ्यूचर में हो सकता है। तो ये हीट स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम रहती है, क्या ये जानलेवा भी रह सकती है अगर नहीं इसके कोई प्रिकॉशन हमने लिए गया, नहीं ध्यान रखा गया? हीट स्ट्रोक में बेसिकली क्या होता है कि अगर जब तक हीट एक्सॉशन है या अर्ली हमारा हीट रिलेटेड इलनेस का जो मैकेनिज़्म है
उसमें क्या रहता है कि बॉडी स्वेटिंग करती है, पसीना आता है, जिससे बॉडी के अंदर का जो हमारा हीट है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम एक्सट्रीम एंड पे पहुंच जाते हैं, जैसे हीट स्ट्रोक हो गया, वहाँ पे जाके बॉडी के जो हीट निकालने के जो मैकेनिज्म है वो फेल कर जाते हैं। वो हीट हमारे अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारा सारी मैनिफेस्टेशंस आती हैं और ये बड़ी भयानक रूप ले सकती हैं। सीजर्स हो सकते हैं, कोमा हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, तो दैट कैन बी सीरियस। तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है एंड में, क्या प्रिकॉशंस जिस तरह से आपने बताया कि ये हमें लेने चाहिए, उसके अलावा क्या कुछ कहेंगे कि हेल्थी सा मैसेज क्या देना चाहेंगे इस हीट वेव पे? इस वक्त तो मैं एक ही मैसेज दूंगा, रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू योर होम्स। आप बाहर जाइए, अगर आपको बहुत ही ज़रूरी है तो बाहर जाना है। बाहर जाना भी है तो अपने साथ एडिक्वेट आपके प्रोविजंस होना चाहिए, वाटर बॉटल ज़रूर होनी चाहिए आपके साथ। और अगर सनशाइन में अगर कहीं आप काम करते हैं तो अम्ब्रेला वगैरह या शेड वगैरह में बीच बीच में आपको रेस्ट लेनी चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से गर्मी का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है और हीट रिलेटेड इलनेस जिस तरह से हम लोगों को रह सकती है, अभी जिस तरह से इनका कहना भी केसेस ऐसे नहीं आए हैं और आने वाले समय में शायद आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी है और अगर हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, अपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो हम इस हीट स्ट्रोक से जो है बच सकते हैं, हमें ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज़रूरत है, अगर ज़रूरी ना हो तो आप घरों में ही रहे। अगर आपको फील्ड में जाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, तो जो इन्होंने बताया है कि हमें अम्ब्रेला एक साथ रखना चाहिए, लूज़ कपड़े लगाने चाहिए, पानी की बोतल जो है हमारे साथ रहनी चाहिए और इसके साथ साथ जो है खुद को हाइड्रेटेड रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। तो अगर इन चीज़ों को आप अपने जीवन में लाएंगे तो उम्मीद करेंगे कि हीट रिलेटेड इलनेस जो है वो आपको नहीं होगी। तो इसी तरह से आप देखते रहिए यंग बाइट्स, अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।